अच्छा, कभी सोचा है कि अगर एक हफ्ते में कोई नई भाषा सीखी जा सकती, या मान लीजिए एक दिन में एक मोटी सी किताब पूरी की पूरी याद की जा सकती, ये सुनने में किसी सुपर हीरो की पावर जैसा लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं, बल्कि सुपर लर्निंग की एक सीखी जा सकने वाली तकनीक है। और आज के दौर में मुझे लगता है इस पावर की जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। हम सब एक इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं जहां हर तरफ से जानकारी की एक तरह की बौछार हो रही है। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियोस, आर्टिकल्स। और नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग एक एक ब्रेन फॉग में चला जाता है। हम कुछ पढ़ते हैं और अगले ही पल सब कुछ दिमाग से गायब। बिल्कुल। और इसी समस्या का हल हमें मिला जॉनथन लेवी की किताब द ओनली स्किल दैट मैटर्स में। लेवी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात कहते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि क्या सीखना है, इतिहास, गणित, विज्ञान, पर ये कभी नहीं सिखाता कि असल में कैसे सीखना है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी मेटा लर्निंग यानी सीखने की कला को सीखने के रहस्यों को समझना है इन स्रोतों के जरिए। हाँ, और हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। हम दिमाग के काम करने के तरीके से लेकर स्पीड रीडिंग, विजुअल मेमोरी और मेमोरी पैलेस जैसी शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तकनीकों की तह तक जाएंगे। मतलब वो तरीके जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव से शुरू करते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है, हमारा दिमाग। हम सबने न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द के बारे में सुना है कि दिमाग बदल सकता है, लेकिन लेवी इसे सीखने की कला से बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है ना? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। वो एक गीली मिट्टी जैसा है जिसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। ये इस पुरानी सोच को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि भाई सीखने की कोई उम्र होती है। असल में सीखने की क्षमता उम्र पर नहीं बल्कि सही तरीकों के इस्तेमाल पर निर्भर करती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद देने वाला विचार है। तो इसका मतलब है कि दिमागी तौर पर हम हमेशा जवान रह सकते हैं, लेकिन लेवी कहते हैं कि दिमाग को कुछ भी नया सिखाने के लिए सबसे पहले उसे मनाना पड़ता है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, WIFM, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग थोड़ा स्वार्थी है, उसे हर चीज के लिए एक वजह चाहिए? स्वार्थी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत एफिशिएंट है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसके पास फालतू जानकारी को स्टोर करने के लिए ना तो जगह है ना ऊर्जा। इसलिए वो हर नई जानकारी को फिल्टर करता है और पूछता है, क्या ये मेरे जिंदा रहने के लिए, मेरी तरक्की के लिए या मेरी खुशी के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो वो उसे सीधा कचरे में फेंक देता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल सेलियंस कहते हैं। जब किसी जानकारी का हमारे लिए कोई व्यक्तिगत मतलब होता है या उससे कोई भावना जुड़ी होती है तो दिमाग उसे खास दर्जा देता है और लंबे समय तक याद रखता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी सीखने से पहले हमें खुद को ये समझाना होगा कि ये क्यों जरूरी है। अच्छा, सही माइंडसेट के अलावा लेवी एक खास मानसिक अवस्था की भी बात करते हैं, अल्फा स्टेट। ये क्या है और हम इस जोन में कैसे पहुंच सकते हैं? अल्फा स्टेट वो जादुई अवस्था है जहां हमारा दिमाग शांत और रिलैक्स्ड होता है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से फोकस्ड और अलर्ट भी। ये ना तो नींद वाली अवस्था है और ना ही तनाव वाली। इस स्टेट में हमारा दिमाग नई जानकारी को सबसे अच्छे से सोखता है और इसे पाने के तरीके बहुत सरल हैं। कुछ गहरी सांसें लेना, 5-10 मिनट का मेडिटेशन या कोई शांत संगीत सुनना, ये दिमागी तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक बार जब दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाता है तब हम जानकारी को अंदर लेने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। हाँ, और जानकारी लेने का सबसे आम तरीका तो पढ़ना ही है, लेकिन लेवी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से पढ़ते हैं। खासकर हमारी वो मन में हर शब्द को दोहराने की आदत, उसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं ना। सच कहूं तो ये आदत तोड़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। क्या लेवी इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं? सिर्फ मन में मत बोलो कहने से तो कुछ नहीं होगा। अरे ये हम सब की समस्या है और लेवी इस पर एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। आपकी आंखें आपके गले से ज्यादा तेज हैं। शब्दों को सुने नहीं, उन्हें देखें। सब वोकलाइजेशन हमारी पढ़ने की गति को हमारी बोलने की गति यानी लगभग 200 नहीं 250 शब्द प्रति मिनट पर लाकर रोक देती है, जबकि हमारी आंखें और दिमाग इससे कई गुना तेजी से जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं।
इस स्पीड लिमिट को तोड़ने के लिए लेवी एक बहुत ही प्रैक्टिकल हैक बताते हैं जिसे पेसर मेथड कहते हैं। पेसर मेथड, ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही सरल है। आप पढ़ते समय अपनी उंगली या एक पेन का इस्तेमाल करते हैं और उसे लाइनों के नीचे अपनी मनचाही गति से घुमाते हैं। आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से उस उंगली का पीछा करती हैं। ये दो काम करता है। पहला, यह आपकी आंखों को एक तय रफ्तार देता है और दूसरा, ये उन्हें भटकने या बार बार पीछे जाकर पढ़ने से रोकता है, जिससे रिग्रेशन कहते हैं। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी पढ़ने की रफ्तार दोगुनी हो सकती है। अच्छा, किताब में एक और तकनीक है जिसने मुझे बहुत हैरान किया, सॉफ्ट फोकस और पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल। गाड़ी चलाने वाला उदाहरण तो समझ आया कि हम सामने देखते हुए भी साइड का देख लेते हैं, पर क्या ये सच में पढ़ते समय काम करता है? एक साथ इतने सारे शब्द देखना तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ये कंफ्यूजन सिर्फ शुरू में होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो पेडल, हैंडल और बैलेंस सब एक साथ इतना कंफ्यूजिंग लगता था। ये वैसा ही है। इन तकनीकों का असली मकसद हमारी आंखों को एक एक शब्द पढ़ने के बजाय शब्दों के समूह, मतलब चंक्स ऑफ वर्ड्स, को एक साथ देखने के लिए ट्रेन करना है। जब आप पन्ने के बीच में सॉफ्ट फोकस रखते हैं तो आपकी पेरिफेरल विजन एक बार में 3-4 शब्दों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे आपका दिमाग इन समूहों को एक साथ समझने लगता है और आपकी स्पीड अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने स्पीड रीडिंग से जानकारी को तेजी से अंदर ले लिया, पर असली चुनौती तो उसे दिमाग में टिकाए रखने की है, वरना तेजी से पढ़ना और तेजी से भूल जाना तो एक ही बात हुई। यहीं पर लेवी का विजुअल मेमोरी वाला हिस्सा बहुत काम का लगा। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग टेक्स्ट के लिए नहीं बना है, वो तस्वीरों के लिए बना है। हजारों साल के मानव विकास में हमारे पूर्वजों को उनको रास्ते, चेहरे, खतरनाक जानवरों और खाने लायक पौधों की तस्वीरें याद रखनी होती थीं। लिखना और पढ़ना तो बहुत नई चीज़ है। हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो विजुअल यानी दृश्यों और स्थानिक जानकारी को प्रोसेस करने के लिए खास तौर पर वायर्ड है। इसीलिए एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? लेवी विजुअल मार्कर्स बनाने की बात करते हैं। उन्होंने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को याद रखने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और अजीब उदाहरण दिया है। अमेज़न के घने जंगल में आसमान से एक बहुत बड़ा बेसन का लड्डू गिर रहा है। हाँ, सुनने में बिल्कुल बचकाना लगता है, लेकिन यही इसका जादू है। यहाँ रूल का सिद्धांत काम करता है, जो है रेयर यानी दुर्लभ, अनयूजुअल यानी अनोखा, ल्यूडिक्रस यानी हास्यास्पद और एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर। हमारा दिमाग रोजमर्रा की साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देता है, जैसे जेफ बेजोस नाम। लेकिन जब कोई कल्पना इतनी अजीब, इतनी अनोखी और हास्यास्पद होती है तो दिमाग उसे खास घटना मानकर तुरंत पकड़ लेता है। मुझे यकीन है कि अब ये बातचीत सुनने वाला कोई भी जेफ बेजोस का नाम नहीं भूलेगा और उन्हें साथ में बेसन का लड्डू भी याद आएगा। और इन अजीबोगरीब विजुअल मार्कर्स को व्यवस्थित करने के लिए जो तकनीक है, वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, द मेमोरी पैलेस। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मुश्किल चीज़ होगी, जैसे कुछ जो शर्लक होम्स करते हैं। क्या ये सच में उतना ही मुश्किल है? नहीं, नाम बड़ा है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सहज है। इसे लोकी मेथड भी कहते हैं। और ये कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि कोई 2500 साल पुरानी ग्रीक तकनीक है। इसका आधार यह है कि आप नई और अमूर्त जानकारी को किसी पुरानी और मजबूत याद से जोड़ देते हैं। और हमारी सबसे मजबूत यादों में से एक होती है किसी जानी पहचानी जगह की याद, जैसे हमारा अपना घर। आप अपने घर का हर कोना, हर सामान आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। मेमोरी पैलेस इसी क्षमता का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल वॉक थ्रू करते हैं। मान लीजिए मुझे शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, सेब, दूध और ब्रेड। तो मैं कल्पना करूं कि मैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हूं और दरवाजे के हैंडल पर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ लाल सेब लटका है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, अब मैं अंदर लिविंग रूम में आती हूँ और देखती हूँ कि मेरे सोफे पर कोई बैठा नहीं है, बल्कि उस पर दूध की एक नदी बह रही है। और फिर मैं किचन में जाती हूँ और देखती हूँ कि सिंक के अंदर पानी की जगह ब्रेड के स्लाइस निकल रहे हैं। ये वाकई बहुत अजीब है। और इसीलिए ये काम करेगा। अब जब आप स्टोर में होंगे तो आपको लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। आप बस मन ही मन अपने घर में घूमेंगे। दरवाजे पर सेब, सोफे पर दूध और किचन में ब्रेड। आपने जानकारी को एक संरचना और संदर्भ दे दिया है।
ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि जानकारी को एक जानी पहचानी जगह के नक्शे पर स्थापित करना है, जिससे उसे याद करना और वापस पाना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसा लेवी कहते हैं, कि स्टोरेज अनलिमिटेड है। हमारा घर, ऑफिस, स्कूल का रास्ता, कोई पार्क, हम अनगिनत मेमोरी पैलेस बना सकते हैं। ये तो दिमागी रियल एस्टेट की तरह है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास ये सारे शक्तिशाली औजार हैं, दिमाग को तैयार करना, तेजी से पढ़ना और पढ़ी हुई बातों को यादगार तस्वीरों में बदलना। लेकिन एक अच्छा कारीगर सिर्फ औजारों को रखना नहीं जानता, उन्हें एक व्यवस्थित प्रक्रिया में इस्तेमाल करना भी जानता है। एक अस्त-व्यस्त सुपर लर्नर भी तो अस्त-व्यस्त ही रहेगा। यहीं पर लेवी का 3 चरणीय वर्कफ्लो काम आता है। पहला कदम है प्री रीड। क्या इसका मतलब सिर्फ स्किमिंग करना है? ये स्किमिंग से थोड़ा ज्यादा है। किसी भी किताब को पहले पढ़ने से पहले 10-15 मिनट लगाकर उसका इंडेक्स, बैक कवर, चैप्टर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर एक नजर डालें। ये आपके दिमाग के लिए एक ढांचा या कह सकते हैं स्केलेटन तैयार करने जैसा है। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि जानकारी किस क्रम में और किस संरचना में आने वाली है। ये दिमाग को एक रोड मैप देने जैसा है, ताकि वो खो न जाए। दूसरा कदम है प्रश्न पूछना। किताब को पढ़ने से ठीक पहले उस विषय के बारे में खुद से 3-4 महत्वपूर्ण सवाल तैयार करना। ये बहुत सरल लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये शायद सबसे ज़रूरी कदम है। ये आपको एक पैसिव रीडर से एक एक्टिव खोजी बना देता है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, खोजी। जब आप सवाल पूछते हैं जैसे कि इस किताब से मैं असल में क्या सीखना चाहता हूँ, या लेखक का मुख्य तर्क क्या हो सकता है, तो आपका दिमाग सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। आपकी जिज्ञासा दिमाग के दरवाजे खोल देती है और आपका फोकस कई गुना बढ़ जाता है। और तीसरा कदम है नोट्स बनाने का तरीका बदलना। हम सब स्कूल से लाइन दर लाइन नोट्स बनाने के आदी हैं, लेकिन लेवी माइंड मैपिंग की सलाह देते हैं। एक कागज के बीच में मुख्य विषय लिखना और फिर उससे जुड़ी जानकारी को शाखाओं के रूप में बाहर निकालना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से सोचता है। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है, सब कुछ एक नेटवर्क की तरह। माइंड मैप हमारे दिमाग के प्राकृतिक सोचने के तरीके की नकल करता है, जिससे जानकारी को समझना और याद रखना दोनों आसान हो जाता है। ये लीनियर नोट से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, तो हमने जानकारी को व्यवस्थित तरीके से सीख लिया, पर अब आता है असली दुश्मन, भूलना। मैंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पढ़ा था और ये काफी निराशाजनक था कि हम 24 घंटे में ही ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। हम इससे कैसे लड़ें? इसका हथियार है स्पेस्ड रेपिटिशन। भूलने का कर्व एक सच्चाई है, लेकिन हम उसे तोड़ सकते हैं। तरीका यह है कि सीखी हुई चीज को रणनीतिक अंतरालों पर दोहराया जाए, जैसे पहली बार 24 घंटे बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि हर बार जब हम उस जानकारी को याद करते हैं, तो हमारे दिमाग में उससे जुड़े न्यूरल कनेक्शंस और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। कुछ दोहराव के बाद वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्थायी हिस्सा बन जाती है। और लेवी इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात पर जोर देते हैं जो बहुत बुनियादी लगती है, लेकिन शायद हम उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हमारी जीवन शैली। वो कहते हैं कि सही से पानी पियो और अच्छे फैट्स खाओ। क्या इन छोटी चीजों से सच में इतना बड़ा फर्क पड़ता है? ये छोटी चीजें नहीं है, नहीं, ये नींव है। आप एक दलदली जमीन पर स्काईस्क्रेपर नहीं बना सकते। लेवी बताते हैं कि हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। जरा सी भी डिहाइड्रेशन से हमारी सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सही। इसी तरह दिमाग को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा अखरोट, बादाम, अलसी जैसे गुड फैट से मिलती है। सही। पोषण के बिना हमारी सीखने की गति 50% तक गिर सकती है। ये तकनीकें तभी सबसे अच्छा काम करेंगी जब हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ होंगे। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो जॉनथन लीवी की एक किताब हमें कोई सुपरमैन बनाने का दावा नहीं करती है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में पहले से ही असाधारण क्षमताएं मौजूद हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका, एक तरह का यूजर मैनुअल नहीं पता था। ये तकनीकें हमें हमारी ही छिपी हुई शक्तियों से मिलवाती हैं। इस पूरी बातचीत का सार है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। और यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि अवसर, सम्मान और जीवन में संतुष्टि की भी है। आज की दुनिया में ज्ञान ही वो निवेश है जो जीवन में सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद रिटर्न देता है। तो अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज आपको अपने जीवन के किसी एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका काम हो या कोई नया हुनर,
एक मेमोरी पैलेस बनाना हो तो आप कौन सी जगह चुनेंगे और उसमें सबसे पहली कौन सी जानकारी रखेंगे?